सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 2 तारीख है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी चर्चा करेंगे साथियों नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर और जो बाकी जिनसे हैं उनके भाव आज बाजार में कैसे रहे फसलों के भाव, उनके ऊपर चर्चा साथियों करेंगे। तो जितने भी भाई जुड़े हो भाई, सारे साथी एक शेयर वाला बटन दबा दो ताकि और साथी जो है जुड़ते जाएं, फिर जो है अपनी चर्चा चालू करेंगे। सबसे पहले आप सबसे माफ़ी, क्योंकि नेटवर्क का काफ़ी इशू चल रहा है, तो आजकल जो है 3-4-5 मिनट लेट हो जाता हूँ 8:30 से, उसके लिए आप सबसे माफ़ी साथियों। सबसे पहले चर्चा करेंगे सरसों के अंदर। अच्छी रिकवरी के बाद एकदम से सरसों डाउन चली गई। चर्चा करेंगे पहली इसके ऊपर, कितनी डाउन गई, कितनी आज सरसों के अंदर जो है हाई लगा था सरसों के अंदर, और चर्चा करेंगे नरमे के अंदर आज सुधार आया है लगभग 200 रुपए का। रात आपको बताया था कि 200 रुपए का अप डाउन रह सकता है, कभी भी तेज जा सकता है, कभी भी डाउन जा सकता है। गुरविंदर सिंह जी ढिल्लों साहब जय किसान, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई, नाम मेंशन करते जाऊंगा सभी भाइयों का। अनिल राज जी कह रहे हैं शेयर करो, धन्यवाद अनिल जी, आप भी शेयर करो फेसबुक के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर, धन्यवाद आप सबका। जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई, नाम बोलता जाऊंगा। लगभग 200 लोग जुड़ गए हैं, तो अपन जो है शुरू करते हैं बातचीत। देखिए, सरसों के अंदर कल शाम सरकार ने एक रिलीफ दिया, जो स्टॉक लिमिट लगी हुई थी उसको हटाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि कहां से हटाया है। जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनकी बड़ी चैन है, उन कंपनियों से सरकार ने जो है स्टॉक लिमिट को हटाया है। सरवण सिंह जी धन्यवाद आपका भी। परसों आयात जो शुल्क है पाम ऑयल का, उसको बढ़ाया था, बड़ा अच्छा फैसला था, स्वागत करते हैं उसका। लेट आया, किसान के पास सरसों अब है नहीं, लेट आया, लेकिन फिर भी स्वागत करते हैं, अच्छा है। और यही सरकार से मांग करते हैं कि सरसों को वायदा में शामिल करके ये जो आयात शुल्क है इसको यथावत रखा जाए, प्लस जो ये स्टॉक लिमिट आपने हटाई है ये भी अच्छा किया, लेकिन कब हटाई है जब किसानों के पास सरसों है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये एक बहुत बड़ा गेम है। अभी सरसों के अंदर तेजी बनी है। अजय सियाग जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। अभी सरसों के अंदर तेजी बनी है। सब लोग कह रहे थे कि दीपावली के बाद या दीपावली पर सरसों के अंदर तेजी बनी, लेकिन दिक्कत यह थी कि अब किसानों के पास सरसों बहुत कम किसानों के पास है। वही फंडामेंटल, वही जो स्थिति है वो सेम जो है नरमे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। उसके ऊपर अपने बाद में चर्चा साथियों करेंगे। आज सरसों के अंदर सुधार देखने को मिला, कुछ एक मंडियों में 200 रुपए का, कुछ एक मंडियों में 150 रुपए का, लेकिन ये सुधार स्थायी नहीं है। इस बात को हमें नोट करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि विद फैक्ट ये जो सुधार ये नहीं आया, ये किसी तथ्य के साथ नहीं आया है, सुधार है। देखिए, आज 200 रुपए सरसों तेज हुई, लेकिन शाम होते होते 100 रुपए तक डाउन चले गया। सलोनी का भाव भी 75 रुपए तक जो है डाउन चला गया। राजू नाइक जी आपका धन्यवाद, श्री भगवान जी आपका भी धन्यवाद। तो असल बात यह है कि जिन किसान भाइयों के पास सरसों पड़ी है, अब उनको सोच लेना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आपको सौदा कहां करना और कैसे करना है। जब सरसों 5200-5500 हो गई थी, तब हम लोग सोच रहे थे कि 6000 का भाव मिल जाए। जब 6000 हो गई थी रिटर्न में आके, तब हम सोच रहे थे कि शायद 6500 हो जाए। तो अभी सरसों के भाव 6300 से लेके 6500 रुपए तक बाजारों में साथियों हैं। आपको जरूर एक बार जो है इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये तेजी स्थायी तेजी नहीं है। यहां से सरसों 200 अब भी जा सकती है और 400 डाउन भी जा सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर अभी जो है सरसों साथियों खड़ी है। सरसों का बीजान लगभग पूर्ण हो चुका है। काफी जगह पर अभी भी सरसों जो है बेची जा रही है। अभी बिजाई उसकी हो रही है सरसों की, क्योंकि जिन साथियों ने नरमे के खेत के अंदर सरसों को की बिजाई करनी थी, वो अभी बिजाई कर रहे हैं। तो अभी एग्जैक्ट आंकड़े आने में कम से कम 10 दिन सरसों के लगेंगे कि कितनी बिजाई जो है सरसों पिछले साल से ज्यादा हुई है। 1.5 गुना ज्यादा हुई है लगभग, ये मेरा आइडिया है। आपके इलाके में सरसों की बिजाई कितनी ज्यादा हुई है आप जो है जरूर बताएं साथियों, एक एक कमेंट करके। मुझे ये लग रहा है कि पिछली बार से
दोगुना तो नहीं लेकिन 1.5 गुना जरूर सरसों जो है तेज जो है उसकी बिजाई ज्यादा हुई है। स्वराज बराड़ जी आपका भी धन्यवाद। जो भाई शेयर करते जाएंगे भाई नाम बोलता जाऊंगा। सरसों की बात करें आज संगरिया 6490, रायसनगर 6460, जयसिंहपुर 6330, गोलूवाड़ा 6325, कर्णपुर 6390, रावड़ा 6470, बीकानेर 5900 यहां डाउन रही है सरसों, सिरसा 6250, अलवर 6220, बीकानेर का बता दिया, नागौर 6700, केसरी सिंहपुर 6380, विजयनगर 6210, अबोर 6080, गोलूवाड़ा 6320। बड़े स्टेशनों की बात करें भरतपुर 6650, 2550 के बीच में कर रहा भी शाम को। जयपुर जो 7100 की तरफ बढ़ गया था दिन में, अभी 7050 के ऊपर काम कर रहा है। सलोनी जो 7600 की तरफ बढ़ रहा था अभी शाम को 7500 के घरों में या उससे 25 रुपए कम करता हुआ नजर आया। तो शाम होते होते जो है सरसों के अंदर एक डाउन देखने को साथियों मिला है। नरमे के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, जुड़े रहें सारे साथी, एक एक बटन शेयर वाला दबाते रहें ताकि और साथी जुड़ते जाएंगे और आपका नाम भी जो है मैं मेंशन करता जाऊंगा साथियों। बात करें नरमे की, आज कुछ साथियों को मैंने पढ़ा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि नरमे में बहुत बड़ा उछाल, नरमे में आएगी 500 की तेजी, नरमे में आएगी 800 की तेजी। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने दिन में भी आपको एक पोस्ट डाल के बताया था कि नरमे में सुधार हो सकता है। मैंने कल भी बड़ा विस्तार से, जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखी आप दोबारा देख सकते हैं, मैंने कल भी बड़े विस्तार से बताया था कि नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी यहां से नहीं आएगी। असल के अंदर एकदम से खास करके इस सप्ताह में 200 से 300 का हाई जा सकता है, ऊपर जा सकता है, और एटलीस्ट 200 से 300 यहां से नरमा नीचे भी जा सकता है। यह रात क्लियर मैंने आपको मेरी वीडियो में बोला था। आज वही हुआ। नरमे का भाव कुछ मंडियों में 100, कुछ एक में 150 और कुछ मंडियों में 200 रुपए तक आते तेज जो है देखने को मिला है। एमसीएक्स के ऊपर नरमे का जो इंटरनेशनल जो साइट है उसके ऊपर भी नरमे का हाई देखने को मिला। आज नरमा उसके अंदर तेजी में था। तो वो जो एक इंटरनेशनल जो एक दबाव बनता हुआ नजर आया, उसी के चलते आज नरमे के अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। अभी शाम को भी एक अच्छा सुधार जो बनता हुआ नजर आया था। लगभग 9 बजे कोशिश करूंगा, पोस्ट करूंगा, लिख के पोस्ट करूंगा, स्टेटस लगाऊंगा कि कल को क्या रुझान रह सकता है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी आपको कि कल को ये बोल दे कि कल नरमा 9000 हो जाएगा, 9200 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। नरमे के साथ ही गौर रखें, नरमे के अंदर ये जो तेजी बन रही है ये भी स्थायी तेजी साथियों नहीं है। इस चीज का भी हमें जो है गौर रखना पड़ेगा, इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरमे की डिमांड बहुत कम है। जिनिंग और स्पिनिंग जो मिल्स हैं बड़े वाली, उनके अंदर अभी डिमांड जो है उत्पन्न नहीं हो रही। कुछ तो लेबर की समस्या है और कुछ एक और भी कारणों के चलते। हाँ ये है कि सरसों की भांति हो सकता है आगे चल के जनवरी फरवरी के अंदर आपको अच्छे रुझान जो है देखने को मिल जाए। अरुण जी आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। हो सकता आगे चल के, लेकिन तब तक जब किसान के पास नरमा बचेगा नहीं। ये एक बड़ा फैक्ट है। ये सरसों के अंदर भी हमने देखा है और ये जो है हम लोगों ने अभी नरमे के अंदर भी देखना शुरू किया है। क्योंकि नरमा जब 9200-9400 था, वहां से नरमा 9088 आया, फिर 8200 आया, फिर 8100 आ गया, फिर 8700 हो गया। अभी दोबारा नरमा जो है 8400 के घरों से घूमते घूमते आगे चल के 8500 की ओर आज जो है बढ़ता हुआ काफी मंडियों के अंदर 8600 भी कुछ मंडियों के अंदर नरमा जो है आज साथियों बिका है। तो बहुत बड़ी तेजी नरमे के अंदर एकदम से एक्सेप्ट करना वो बड़ी बात है। जिन भाइयों का मन हो सौदा करने का, आप यहां इन भावों में सौदा यहां पे कर सकते हो। यहां से आपको 200-300 रुपए का डाउन भी देखने को मिल सकता है। राजवीर बारजी सत श्री अकाल, धन्यवाद भाई साहब। तो ये दो धारी तलवार है नरमा यहां से, क्योंकि ये जो तेजी बनी है इसको कोई फैक्ट नहीं है। एक तो कोई भी तेजी बने उसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई फैक्ट हो कि डिमांड बढ़ गई, विदेश में मांग बढ़ गई, विदेश में सौदे हो गए, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो तेजी बनी है अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर जो थोड़ा सा एक अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आया, उसकी साथ हुई तेजी है। ग्वार के बारे में शर्मा जी पूछ रहे हैं। शर्मा जी आज ग्वार के अंदर 20-30 रुपए का सुधार था, लेकिन ग्वार के अंदर बहुत बड़ी तेजी यहां से बनती हुई नजर जो है नहीं आ रही है। नरमे के भाव की बात करेंगे, उसके बाद 2-3 फसलों की और चर्चा करेंगे। गंगानगर 8415, कल से लगभग 70 रुपए सुधार। संगरिया 8290, कोई सुधार नहीं।
रायसेनगर 8,600, यहाँ 200 रुपए का सुधार। गैसिमपुर 8,632, यहाँ 250 रुपए का सुधार। रावतसर 8,490, कोई बड़ा सुधार नहीं, 30-40 रुपए का सुधार। कर्णपुर 8,350, कर्णपुर मंडी बहुत डाउन रह रही है नरमे के मामले में, पहले सरसों के मामले में भी, अभी भी डाउन है। रावड़ा 8,500, नागौर 8,700 और सिरसा 8,390, आदमपुर 8,450, केसरी सिंहपुर 8,520, अबोहर 8,530, गोलूवाला मंडी 8600 आज तेजी में थी। पीलीबंगा 8,590 रुपए साथियों आज जो है नरमे के भाव रहे हैं। मूंगफली के बारे में एक साथी पूछ रहे हैं, मूंगफली के अंदर बहुत बड़ी तेजी साथी दिखाई यहां से नहीं दे रही है, क्योंकि मूंगफली की जो अगली फसल है वो सिर के ऊपर खड़ी है, तो यहां से एकदम से तेजी तो नहीं कोई लग रही। आगे कोई चल के सुधार की बात हुई तो आपको जरूर बताई जाएगी। बात करें गेहूं की, कल एक खबर निकल के सामने आई थी कि गेहूं के जो रशिया और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध है वो एक नया रूप ले रहा है। उसके कारण रशिया ने यूक्रेन के साथ कुछ सौदे जो है वो न्यूट्रल किए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग कर भी सकते हैं सौदा, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आज दोपहर को एक खबर आई थी कि रशिया उन सौदों को जो है यथावत रखेगा, तो उसका जो एक इम्पैक्ट था वो पड़ता हुआ गेहूं के अंदर कल नजर आया था। लेकिन अभी नहीं लग रहा कि गेहूं के अंदर अभी 2-4 दिन के अंदर जो है साथियों बनेगी, ऐसा गेहूं के अंदर जो है सिस्टम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करें जीरे की तो कोई बहुत बड़ी तेजी जीरे के अंदर भी साथियों दिखाई नहीं दे रही है। बात करें जौ की, एक साथी ने पूछा था ऊपर, तो जौ के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी भाई दिखाई नहीं दे रही। अभी जौ की बिजान जो है शुरू हो गई है, अगला जो सीजन शुरू हो गया है, तो यहां से आपको कोई बहुत बड़ी तेजी जौ के अंदर भी दिखाई नहीं देगी साथियों। सभी साथी आप लोग बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मिलेंगे कल 8:30 बजे फेसबुक लाइव के ऊपर और फिर यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।